बीजेपी का जो चेहरा होगा, वो जो कमल का फूल होगा, वही हमारा सब लोगों का चेहरा होगा। रघुविंदर शौकीन जी को हम लोग खुद वोट करके लाए थे, हम लोगों ने सबने वोट किया था, मगर वो आते जाते नहीं है। रघुविंदर जी आए जब से गुंडागिर्दी बहुत हो गई, छीना झपटी बहुत हो गई, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बीजेपी ही बहुत बढ़िया है, मोदी जी के राज में सब सही होगा। अरे झुंड में आते हैं, लहरा के चले जाते हैं, किसी की बाइक किसी को धक्का देके चले जाते हैं, कहीं कोई एक्शन ही नहीं होता, कहीं कोई। शाम को 8-10 बजे 9 बजे अगर हम ड्यूटी करके आ रहे हैं तो डर लगता है आने में भी। और चक्कू छुरा लेके यहाँ बैठे रहते हैं, भांग धतूरा घोटते रहते हैं। नांगलोई का नाम लेती है, कोई ऑटो वाला नहीं आ रहा है यहाँ। सारे दिन काम करो। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगम न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नागलोई जाट विधानसभा के एक क्षेत्र में। आज हम जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जानने आए हैं और साथ ही साथ चुनाव को लेकर उनके क्या विचार है ये भी जानेंगे। चलिए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नितिश मिश्रा नाम है। आप यहाँ कितने सालों से हैं? मेरी पैदाइश यहीं की है जी। पैदाइशी यहीं से है, तो आपके परिवार ने बहुत सी सरकारें भी देखी होंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आपने भी बचपन में सुना होगा उनके मुंह से। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सी सरकारों के बारे में सुना? ये पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ही थी पहले, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए बीजेपी आई, फिर आम आदमी पार्टी आ गई। दिल्ली को तो परिवर्तन मिलता ही रहा है, हमेशा परिवर्तन वाली सरकार ही चाहिए। वर्तमान विधायक रघुविंदर शौकीन का काम कैसा है? रघुविंदर शौकीन जी को हम लोग खुद वोट करके लाए थे, हम लोगों ने सबने वोट किया था, मगर वो आते जाते नहीं है। यहाँ पर कभी दिखे भी नहीं है? ना के बराबर दिखते हैं, वो आते जाते नहीं है। क्या क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को? सबसे बड़ी समस्या तो जी हमारे सीवर है ना, वो तुरंत के तुरंत भर जाते हैं। ये मंदिर में ना अभी कुछ महीने भर पहले पानी भर गया था, तो मैंने मंदिर के अंदर मंदिर तक पानी आ गया था, पूरे रोड पे पानी। अभी भी आप इधर चलोगे तो वहाँ पे पानी भरा रहता है जी। और आगे यहाँ पे मतलब सीवर की समस्या बहुत भयंकर समस्या है। फिर ट्रैफिक की समस्या, ये वाला रोड है जो सीधा अगर चाहें ये लोग तो पूरा क्लियर कर सकते हैं, तो ट्रैफिक इतना हो जाता है कि ये वाला भी रोड जाम हो जाता है सुबह और ये भी रोड पूरा जाम। कभी उनको बताने की कोशिश की आप लोगों ने? कंप्लेंट डाली? कंप्लेंट भी डाली है लोग। क्या रिस्पॉन्स मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता जी। कोई रिस्पॉन्स? क्या बोल के भेज दिया जाता है? मैम पहले तो पॉइंट ही नहीं होते लोग, वैसे भी अब जिनसे बात हुई है वो बोलेंगे कि क्या हो गया। पहले तो लोगों की सुनवाई नहीं है मैम बिल्कुल भी। और मैम इन्होंने बोला कि झील बनाई है हमने, तो हम लोग झील देखने गए थे। तो भैया जब हम लोग झील देखने गए तो उसमें प्लास्टिक के पौधे उगा रखे थे उन्होंने। तो प्लास्टिक के पौधों को मैंने वीडियो डाली तो उन्होंने मेरी पास बल्कि फ़ोन आया कि आप ये डिलीट करो, जो आपने फेसबुक पे ये डाला है इसे डिलीट करो। तो मैम ये केवल एडवर्टीजमेंट की सरकार है, तो हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और यहाँ पे कोई अच्छे कैंडिडेट को दिया जाए, तीनों पार्टियों से कोई अच्छा कैंडिडेट दिया जाए। इससे पहले जो विधायक रहे हैं मनोज कुमार शौकीन, उनका काम कैसा था? कम समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए तो उनका आकलन करना बहुत टफ है, मगर उन्होंने जितना काम किया था उतने टाइम पे बहुत अच्छा काम किया था। आप संतुष्ट हैं? मैम इतने टाइम में किसी की रिपोर्ट नहीं दे सकते। अब इनकी तो 10 साल हो गए, 10 साल में आप ये रोड देख लो। विजेंद्र शौकीन जब विजेंद्र थे, जब ये हमारे कांग्रेस वाले मास्टर जी तब बनी थी, उसके बाद तो आज तक बनी ही नहीं रोड। तो किस सरकार से आप परिवर्तन देख रहे हैं? किस सरकार को लेकर परिवर्तन देख रहे हैं? मैम तीनों में से कोई भी आए। अभी तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं आई थी तो बीजेपी आ जाए एक बारी पूरे में। अगर बीजेपी आ जाए तो अच्छा रहेगा, एक बारी बीजेपी आ जाए, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए तो लोग सपोर्ट करेंगे। वंदना विहार हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता है। नमस्कार। राधे राधे जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं जी। यहीं से हैं? यहीं से हैं। कितने सालों से यहाँ हो गए हमें? 30 साल हो गए जी। 30 साल हो गए। कौन कौन सी सरकारें देखी? हमने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, आम आदमी भी देखी। किस सरकार का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा? जो काम हमारे यहाँ वीरेंद्र मास्टर जी ने किया वो काम किसी ने नहीं किया अभी तक। किसी ने? हमारे यहाँ पानी की समस्या दूर करी तो वीरेंद्र मास्टर जी ने करी, सीवर समस्या दूर करी तो विजेंद्र मास्टर जी ने करी। सीवर लाइन में थोड़ा घोटाला हुआ, मेन लाइन में 9 इंची के पैंप डाल दिए, इसलिए कॉलोनी परेशान है। पिछले 10 साल से क्या रहा है रघुविंदर शौकीन का काम? रघुविंदर जी तो नजर ही नहीं आते, उनकी तो यही नहीं मालूम पड़ती क्या है। रघुविंदर जी आए जब से गुंडागिर्दी बहुत हो गई, छीना झपटी बहुत हो गई, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। कोई चोर मार के चला जाए, अगर हम चोर को मारने लग जाएं तो हमें पकड़ने को तैयार हैं। किस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि अब आएगी तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा? जी कैंडिडेट से उम्मीद करते हैं, कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। कोई भी आए कैंडिडेट बढ़िया हो। वो उम्मीद किससे? आपको कांग्रेस से, बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से? देखो हमें तो ज्यादातर कांग्रेस से है या बीजेपी से है।
यही कुछ कर सकते हैं। और तो यहाँ छीना झपटी वाले आ रहे हैं। थोड़े दिन जब पहली बार कांग्रेस केजरीवाल जी आए थे तो यहाँ गुंडागिर्दी भी खत्म हो गई थी, करप्शन भी खत्म हो गया था। लेकिन अब तो केजरीवाल जी क्या आए, अब तो ऐसा लगता है कि हाथों में छुड़ा ले जाते हैं, कोई बोलता ही नहीं। यही समस्या नहीं समझ में आ रही हमारी में क्या होना है। जी जी, मैं अब आपको रोकना चाहूंगी, आगे भी बात करनी है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आप अपना नाम बता दीजिए। महेश सिंह। आप यहाँ कितने सालों से? यहाँ है करीब 30 साल से। 30 साल से? 30 साल से। आंटी कह रहे तेज बोल लीजिए। हाँ। वर्तमान विधायक से संतुष्ट है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आएगा तो सही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं, क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ही बहुत बढ़िया है, मोदी जी के राज में सब सही होगा। अब यहाँ सीवर का इतनी भी परेशानी है, इतनी हेल के आना पड़ रहा है, पूरे गंदे भरा हुआ है। कोई समस्या नहीं। सुन, बीजेपी की तरफ से अभी एक नाम निकल कर आ रहा है, मनोज कुमार शौकीन को टिकट दिया जा सकता है, तो आप उनको वोट देंगे? दम देंगे, एकदम देंगे, पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। अच्छा, आप आएंगे तो काम करेंगे? हाँ हाँ, जरूर करेगा, ही करेगा। नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं काशी राम है। आप यहाँ कितने सालों से? 35 साल हो गए रहते हैं। 35 साल से। कौन कौन सी सरकारें देखी आपने? यहाँ पानी का, बिजली का, बिजली का, सीवर का। हाँ, और ये कुछ दिनों से हुड़दंग ज्यादा मच रहा है कॉलोनियों में। आते हैं लहराते हुए चले जाते हैं, कुछ झुंड में आते हैं लड़के। परचम अभी लहरा रहा है? हाँ, अरे झुंड में आते हैं, लहरा के चले जाते हैं, किसी की बाइक, किसी को धक्का देके चले जाते हैं। कहीं कोई एक्शन ही नहीं होता, कहीं कोई वो नहीं होता। कंप्लेंट डाली आप लोगों ने? कंप्लेंट नहीं डाली, पर ये कुछ लोगों ने डाली है। कहने का मतलब ये है कि गलियों में भी चले जाते हैं और चाकू, किसी बात पे चाकू निकाल लेंगे और धमकी देंगे, यही चलता है। गुंडागर्दी चल रही है? हाँ, गुंडागर्दी थोड़ी ज्यादा। कंप्लेंट किसी को बताई विधायक जी को कि ऐसी से? तो नहीं बताई किसी को, अब आएंगे तो बताएंगे उनको। जी जी जी। किस सरकार से उम्मीदें लग रही है कि इस बार चुनाव में जीत सकती है? काम तो किया है, जो अभी है कांग्रेस ने भी किया है और आम आदमी ने, पार्टी ने भी किया, लेकिन अभी बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है? हाँ। तो बीजेपी की तरफ से फिलहाल जो है मनोज कुमार शौकीन का नाम? ये जो ज्यादा गुंडागर्दी होती है, चलते हुए एक दिन आए थे 20-25 लड़के आए थे, बाइक धक्का दे के चले गए, किसी का दरवाजा पीट के जा रहे हैं। अब आपको लगता है कि मनोज कुमार शौकीन आते हैं तो ये जो आप बता रहे जो भी परेशानी सब सॉल्व होगी? ये तो सॉल्व करेंगे तो उनके हाथ में है, वो हो सकता है वो भी ना करे तो फिर उनसे भी ना उम्मीद ही होगी। अगर वो जो काम करेगा वो बढ़िया ही है ना। फिलहाल आपको उम्मीदें हैं? हाँ, फिलहाल उम्मीदें हैं। विश्वकर्मा शर्मा, विश्वकर्मा शर्मा, बिहार। अच्छा, आपकी वोटिंग आगे नहीं है? ये? जी जी। आपको किस सरकार से उम्मीदें हैं? मैं आज 36 साल से हूँ। जी जी। किस सरकार से उम्मीदें लग रही है इस बार जीतेगी? बीजेपी के। बीजेपी से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार मैम। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रकला शर्मा। आप यहाँ कितने सालों से हैं? मेरे को हो गए 30-32 साल। कौन कौन सी सरकारें देखी आपने? मैंने ये बीजेपी भी देखी है और ये कांग्रेस भी देखी है। बस पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी पार्टी। कैसा काम रहा है? आम आदमी का भी ठीक है, जाए पीछे अगर 10 बार गए और एक बार काम कर दिया तो ठीक ही है, लेकिन कांग्रेस उसको ज़्यादा हम बीजेपी को। आम आदमी तो पीछे हट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इतनी गुंडागर्दी चल रही है जी। शाम को 8-10 बजे 9 बजे अगर हम ड्यूटी करके आ रहे हैं तो डर लगता है आने में भी। और चक्कू छुरा लेके यहाँ बैठे रहते हैं, भांग धतूरा घोटते रहते हैं और किसी के पास जाओ तो कोई सुनवाई भी नहीं होती है। कैंडिडेट ऐसा चाहिए कि जो हम गरीब अगर टाइम निकाल के जा रहे हैं तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं सुनता, और पकड़ा भी जाए तो उसका कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो हमसे बने, हम उनसे बने हैं। जी बिल्कुल। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी आए हमारा हितकारी बने, जिससे कि हम उसको खड़ा करते हैं तो वो हमारी भी सुने। तो वो उम्मीदें अब कहाँ पे लग रही है आपको? अभी तो हमें तो कांग्रेस वहाँ से लग रही है, बीजेपी से। बीजेपी से लग रही है? जी जी। नमस्कार। ये इस कॉलोनी का इतना बुरा हाल हो रहा है, पुल के ऊपर का निकला नहीं जाता, पैदल आदमी तो निकले। सुबह स्कूल में, मॉर्निंग में स्कूल में बच्चों जाएंगे, पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, निकलना नहीं। गाय सांड इतने हो जाते हैं, हर लेडीज के ढूंढ मारते हैं वे। क्या सरकार है ये? जी है जी के करवा कुछ
आप बताइए अपनी समझ। बताना करे ना, मैं और क्या बताएंगे। यहाँ कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं, गुंडा छोटे बच्चे चोरी कर रहे हैं। बच्चे चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चक्कू छुरी चलते हैं। कोई समाधान है? तो बताया पुलिस में कंप्लेंट डाली आप लोगों ने? ऐसी है पुलिस भी पैसे खा के बैठ जाती है। आदमी मर जाता है जब पुलिस आती है। हर एक समस्या ये भी है, रास्ता नहीं हो रहा है। ये कॉलोनी ये नाला देख के तो दोनों नाले टूटे पड़े हैं, बच्चों का रास्ता नहीं हो रहा। नांगलोई का नाम लेती है, कोई ऑटो वाला नहीं आ रहा है यहाँ। सारे दिन काम करो, रात को सो भी मत, और पकड़े भी जाए तो कोई पुलिस पे भी सुनवाई नहीं। पुलिस और उल्टा बोलती है। बैठे बैठे ऑफिस में ब्रेकफास्ट और टी ब्रेक कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कि पुलिस है सुसरी, बिकी हुई पुलिस है, सब बिकी हुई पुलिस है। बिल्कुल। बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ ना हर गली में सासी है। सासी दारू से लेकर ड्रग्स से लेकर हर चीज बेच रहे हैं हर गली में। एक गली छोड़ो, 2 गली छोड़ो, उससे हमारे यहाँ का माहौल ना, नशे की वजह से लड़कियां भी नशा करती हैं, लड़के भी नशा करते हैं। नशे की वजह से सारे गलत काम हो रहे हैं। अगर ये सासी बंद हो जाए, आसपास के सासी और ये और बंद हो जाएं, तो हमारे यहाँ की काफी समस्या सुलझ सकती है। विधायक जी को बताया ये आप लोगों ने? विधायक को बताया? आपको पता है सबका मैम, सब तरह से खुला खेल है। कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भागे गए अभी हफ्ता हुआ, 10 लड़के और सबकी बाइकन में गेटन में धक्का, और लड़कियों को देख कर नहीं वहाँ खड़े हो जाना, अफीम भांग को जो भी होता है उसको करना। उनसे बोलो तो चक्कू छुरा दिखाते हैं। क्या 12, 14 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चे हैं, इन पे क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? कह देंगे तो शाम को ड्यूटी से हम आएंगे तो वहीं पकड़े जाएंगे, चक्कू और लट्ठन से गोद दिए जाएंगे। तो इसलिए डर के मारे कोई नहीं बोलता, क्योंकि पुलिस शासन भी हमारी कमजोर है। सीधी बात है। तो केजरीवाल जी ने बड़े वादे किए थे जो कि दिल्ली को खूबसूरत बनाएंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे। कहाँ गए वो अब सपने? केजरीवाल जी ने लेडीजों को एक ही सुख दिया कि बस फ्री कर दी थी, लाइट फ्री कर दी थी। तो अब लाइट का क्या, हमारे कोई कंपनी फैक्ट्री चल रही है, 7-7, 8-8 हजार रुपए का बिल दे रहे हैं, तो वो फिर भुगताना पूरा करवा रहा है हमसे। 8-10 हजार हमारी सैलरी है, 12 हजार का बिल आ रहा है। तो क्या केजरीवाल जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तब उसको उनसे उम्मीदें नहीं, कोई उम्मीद नहीं हमारी। अब उम्मीदें टूटते हुए नजर आ रही है। जी आप बताइए, केजरीवाल जी ने बड़े वादे किए थे दिल्ली को। केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हम सब के समर्थन करते हैं, इज्जत करते हैं, पर हमारी इज्जत नहीं हो रही। जी बहुत परेशानियां हो रही हैं आप लोग को। हर बार एब्सेंट लगती है, बच्चों को स्कूल में देर हो जाती है, यहाँ जाम लग जाता है, दोनों पुल टूटे पड़े हैं। PMCD के हैं, किस चीज के हैं ये? पढ़ा दिए, गरीबी से नमस्कार। आप अपना नाम बता दीजिए। अशोक कुमार बोल रहा हूँ। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं? जी कोई खास काम नहीं हुआ है। हर काम के लिए बोलते हैं कि मेरे पास फंड नहीं है, पार्टी के पास फंड नहीं है, पार्टी के पास फंड नहीं है, हमारे पास निकलने के लिए रास्ते नहीं है। बहुत दिक्कत है निकलने के लिए रास्ते की। ऑफिस जाने वगैरह में दिक्कतें आती हैं। बहुत दिक्कत है। और कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ है। विधायक जी को बताया आप लोगों ने? क्या बताएं, अगले बोलते हैं फंड नहीं हमारे पास। जिसके पास फंड नहीं तो क्या बताएं उसको। तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा है, निकलने के लिए रास्ते नहीं है। आज का बच्चा रहना नहीं चाहता इस कॉलोनी के अंदर। इससे पहले जो विधायक रहे मनोज कुमार शौकीन, कम समय के लिए आए थे, उनका कार्यकाल कैसा था? इतना गंद नहीं था पहले, इतना गंद नहीं था, रास्ते थे निकलने के लिए। आज तो रास्ते बंद कर दिए गए, जो ना 2-2 नाले पुल होने के बाद भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये बड़ा गंदगी है ये। तो चुनाव में किस सरकार से आपको उम्मीदें लग रही है कि अब आएगी तो सारी परेशानियों का हल निकलेगा? कोई भी आए लेकिन अच्छा आए। माहौल तो देख ही रहे हैं, पब्लिक भी बदलेगी, ऐसी बात नहीं। तो इसका असर पड़ेगा मार्केट में। तो किससे उम्मीदें लग रही है फिलहाल मार्केट में मैडम इसके बारे में आप सोच रहे हैं? जी और कोई है? आप नमस्कार। आपको क्या क्या समस्याएं आई? समस्या तो इतनी है जी कॉलोनी के अंदर की, हर इंसान से किसी से भी पूछ लिए, समस्याओं का तो इतना पिटारा भरा हुआ है कि आदमी सामने वाला ये कह ही नहीं सकता कि मेरे पास समस्या है ही नहीं। 15 साल में जितना केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को लूटा है, इतना कोई भी सरकार आज तक दिल्ली में रही है किसी ने नहीं लूटा। क्या क्या लूटा, कैसे लूटा? मतलब कोई भी घोटाला देख लो, पानी का घोटाला, बिजली का घोटाला, सर जितने सीवर, कोई भी सीवर इतना साफ नहीं है जितना जिधर गली में जाओगे पानी भरा पाएगा। ना कोई सफाई है, ना लाइट है,
सब इतना गुंडागर्दी मचा रखी है कि हर गली में ठेके खुले हुए हैं। गली गली में सांसे, ये इसमें सांसे, इसमें सांसे, 4 गलियां हैं। आप चौक में खड़े हुए हैं, 4 गलियों में सांसे हैं। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही और सीधा इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग है। इसमें जो दिल्ली का जो प्रशासन है, जो भी हो, उसका पूरा सहयोग मिलता है। अगर कोई आम आदमी उसे कोई कंप्लेंट दे भी देता है, उसका आवाज़ दबा दी जाती है बिल्कुल। इसलिए बहुत परेशान है लोग दिल्ली से। ये केजरीवाल से तो बहुत ही परेशान है हम लोग। तो केजरीवाल ने तो बहुत उम्मीदें लगाई थी दिल्ली वालों से, वो कहाँ गए? यहाँ का जो विधायक हैं, विधायक जी हैं, उन्होंने किसी भी गली में आकर के आज तक नहीं देखा कि क्या हाल है। अगर वहाँ जाते हैं ऑफिस में, बोलते हैं हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई समाधान नहीं निकल रहा, कोई समाधान है ही नहीं। आप यहाँ पर 25-30 नहीं बना। अच्छा, फिर बुढ़ापा पेंशन नहीं बना आज तक। जब से इसका राज आया, एक पेंशन भी नहीं बना, न एक राशन। आपका अभी तक नहीं बना है? हमारा तो बना हुआ पहले का। अब 15 साल में आपको पता ही होगा, 10-15 साल से तो कोई राशन कार्ड का तो नाम ही नहीं है। एक बच्चे का नाम तो चढ़वाना दूर की बात है, राशन कार्ड का तो वही नाम ही नहीं है। ताकि अपना कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है, उसका नाम भी चढ़वा सकते हैं हम लोग। तो चुनाव में किस सरकार से उम्मीदें लगा रहे हैं? एक भारत में सिर्फ एक ही पार्टी बची है, एक भारतीय जनता पार्टी, जो एक जनहित में कार्य करती है और देश हित में भी कार्य करती है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आप आएगी तो कुछ काम करेगी बीजेपी? क्यों लगता है? 100% दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। क्यों लगता है आपको ये? बिल्कुल लगता है, ये सभी लोगों का समर्थन मिलेगा। आपको गाय दिखाऊंगी, उसका फोटो उतारो। जी बिल्कुल। चलो मैं चलूंगी आपके साथ। जी आप बताएं। ठीक है, पूरा रोड ब्लॉक कर रखे। बहुत समस्या तो बहुत है जी। ट्रैफिक अगर नागलोई जाके देखेंगे आप, नागलोई बीजेपी से क्यों लगती है आपको उम्मीदें? ये अब आएगी तो काम एक ही पार्टी बची है देश हित में कार्य करने वाली और एक जनहित में कार्य करने वाली। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में पार्टी पे कोई भरोसा नहीं है लोगों का, सबसे भरोसा उठ चुका है। एक ही पार्टी है जो बीजेपी, जो जनहित में कार्य कर रही है और सब लोगों को सबका समर्थन मिल रहा है उसको। बीजेपी की तरफ से नाम निकल कर आ रहा है मनोज कुमार शौकीन का कि टिकट दिया जा सकता है, तो अगर उनको मिलती है तो बीजेपी का जो चेहरा होगा, वो जो कमल का फूल होगा, वही हमारा सब लोगों का चेहरा होगा। चाहे कोई भी किसी को भी टिकट मिले, सब कमल के फूल के लिए वोट देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल।